आप मोह छेट रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा मताधिकार वोट देने का है, मोह छेटने का नहीं, मताधिकार छीना गया। ठीक है, अच्छा अच्छा। एसडीओ साहब के पास गए, वहाँ कोई सही नहीं मिला। डांट के फटकार लगा के हम लोग बाहर किया गया। आप लोग बाहर हुई है क्यों? दोनों प्राणी विकलांग हैं, हम कैसे वोट देने के लिए जाएंगे? अच्छा, दोनों प्राणी विकलांग है? हाँ, दोनों प्राणी विकलांग हैं। जबरदस्ती हमारे ग्रामीण जनता के साथ हो रहा है कि मेरा मत छीना जा रहा है। इतना बड़ा ऐसा शासन बना है जो कि हम लोग को कोई गिनती नहीं है जनता को। की नाम है? मानती देवी। अच्छा, तो की परेशानी है? परेशानी है रौदन, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ देने के लिए। तो घूमबो फिरबो इतना दूर जेबो की दिक्कत है? नहीं, सड़क रोड नहीं है तो वोट नहीं है, रोड हम लोग के नहीं बनता है, इधर उधर के इधरो नहीं। तो सब दिन यहाँ वोट देते आए, हाँ। अब अचानक हसनपुर हो गया, हाँ। तो मैंने वोट वहाँ देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग, एकदम बहिष्कार दाम कर देंगे? एकदम नहीं जाएंगे। विरोध करते हैं? हाँ, विरोध एकदम नाराज है, एकदम दिल से विरोध करते हैं। इसको करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। हाँ, सारे लोगों से आप ओपिनियन ले लीजिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग वोटे नहीं देंगे, जैसे आप लोग नहीं, एकदम हम तो गुस्साए मांग हैं। कर रहे हैं कि नहीं, वोट का बहिष्कार करें ताकि कुछ चुनाव कमीशन को लिखना पड़े कि क्यों नहीं लोग। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त मैं राजगीर प्रखंड के सौरई गांव में हूं, यानी नालंदा जिला में, और मैं इस समय बूथ पे मौजूद हूं। ये बूथ पुराना है, देख सकते हैं 2020 में ये बूथ हुआ करता था। इतिहास ये है कि 1952 से बूथ हुआ करता था इस गाँव में, यानी सौरई में, और 2023 में अचानक यहाँ से बूथ खत्म हो गया। अब हसनपुर चला गया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और इधर दिखाया ग्रामीणों का एक भीड़ है, और इसके कारण ग्रामीण नाराज हैं क्योंकि बूथ यहाँ से चला गया है। देख सकते हैं 2015 में भी वोट यहाँ पड़ा था। इधर चल कर आए, एक पोस्टर और लगा है जो पिछले साल का है। तो लगातार 1952 से वोट देते आए हैं यहाँ, और उसके बाद कहीं दूसरे गाँव में चला गया है। तो आप लोग क्यों नाराज हैं? वोट का सवाल है। हम लोग को गांव में सदियों यहाँ, इसके पहले भी नगर पंचायत में इस वर्ष लिया ही गया है। अच्छा, हम लोग ग्राम पंचायत नहीं पोखर के थे, पूरे ग्राम पंचायत को लिया गया। हमको हसनपुर में अटैच किया गया, जबकि वो राजगीर हम विधानसभा में है ना, और हसनपुर नालंदा विधानसभा का मतदान करता है। अच्छा अच्छा जी, वहाँ श्रवण कुमार मिनिस्टर है। ये श्रवण कुमार मिनिस्टर का सारा करतूत है जो हम लोगों को यहाँ से वोट बूथ को ले चले गए हैं। अब सारे लोग हम लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग किसी न किसी अब से वोट का बहिष्कार करें, ज्वाइंटली करें, ताकि कुछ जो है निर्वाचित पदाधिकारी, कल अनुमंडलाधिकारी के यहाँ दरखास्त दिया, अनुमंडल कार्यालय में बिक दिया दरखास्त को। दरखास्त भी लगाया था? जी जी अच्छा। जी, हम कलेक्टर का भी गए हैं। अच्छा। आवाज बुलंद किया है। अच्छा, डीएम और साहब को भी जी आवाज दी जी, है? हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई यादव जी हैं वीडियो कहीं की सर सो मिनिस्टर का दबाव है, ये कहते हुए हम लोग को कहते हैं तो दबाव है। तो हम लोग जानता है, हम लोग सदियों वोट देते आए हैं। तो अब हमारा आदमी 2 किलोमीटर पहले तो कोई जाएगा ही नहीं, महिलाएं नहीं जा सकेगी। या कुछ जाए, हम ज्वाइंटली पूरे गांव को कहते हैं कि हमको कोई, हमारे यहाँ से कोई चुनाव लड़ने वाला भी नहीं है, कोई वोट नहीं, हम लोग हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट लड़ने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का मताधिकार छीना जा रहा है जबरदस्ती। अच्छा, तो ठीक है, मताधिकार छीना जा रहा है, यहाँ के बदले वोट वहाँ देंगे, की परेशानी है? 3 किलोमीटर से ऊपर है, लहैया धूप है, कै गो बर्दाश्त कीजिएगा, या हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ जा रहा है? 3 किलोमीटर एभव। अच्छा, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन पेपर में वीडियो से प्रखंड विकास अधिकारी दोहराए हैं कि 1 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन हमारा बूथ 3 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। की नाम है? मानती देवी। अच्छा, तो की परेशानी है? परेशानी है रौदन, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ देने के लिए। तो घूमबो फिरबो इतना दूर जेबो की दिक्कत है? नहीं, सड़क रोड नहीं है तो वोट नहीं है, रोड हम लोग के नहीं बनता है, इधर उधर के इधरो नहीं। तो सब दिन यहाँ वोट देते आए, हाँ। अब अचानक हसनपुर हो गया, हाँ। तो मैंने वोट वहाँ देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग, एकदम बहिष्कार कर दाम देंगे? एकदम नहीं जाएंगे। मैंने परेशान है एकदम। हाँ, वो गोड़ लगा के काहे न मर जाता, यूं हम लोग जाएंगे। अच्छा, तो ये महिला है, देखिए साफ कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे, चिलचिलाती धूप है और वहाँ पे हमको गर्मी लगेगा, कहाँ जाएंगे? हाँ दादा, की परेशानी है और कहाँ परेशानी तकलीफ तो है? हम लोग को यही है कि जो हम लोग को आज से नहीं, हम लोग को याद है कि आज तक हम लोग वोट यहीं दे रहे थे, और आज इस तरह का बात हम लोग को सुनाई पड़ रहा है। हमारा यहाँ से बूथ चला गया। की नाम है अपने के? हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह है।
तो देखिए इतने सारे ग्रामीण हैं और सभी का कहना है कि 1952 से हम वोट देते आए हैं इसी बूथ पे, और ये हम दूसरे गांव में क्यों जाकर वोट देंगे। हाँ, आपका की कहना है, मतलब कोई दिक्कत कहना है है कि कि हमारे यहाँ से बूथ जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया है और उसके बाद इसमें तो मैंने पहले कुछ बताया नहीं। पहले हम लोग के ग्रामीण को कोई सूचना नहीं है। वो कहते हैं कि आपके मुखिया का सूचना दिया हूँ और जो पदाधिकारी उनको सूचना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें फॉल्स कहा गया है। और उसके बाद बूथ जो हमारा ले गया इसमें बहुत बड़ा, तो इसके लिए पहले से अपील किए थे। इस हम लोग के कोई अभी तक के कोई सूचना नहीं मिला कि आपके बूथ यहाँ से हसनपुर ले जाया जा रहा है। और नगर निगम में हम लोग पहली बार जुटे इसका, इससे पहले हमको लोग को कोई मतलब इसमें आता पता नहीं है। और यहाँ से हमारी बूथ ले जाने का मतलब है कि उसमें बहुत बड़ा साजिश है, चाल है। अच्छा, तो अब तो 2023 में बूथ बदल गया है, तो वोट तो देना ही पड़ेगा। वोट तो हम नहीं भी देंगे तो उनका चाल है, उनका मतलब पूरा हो जाएगा। चाल जो चल रहे हैं उनका पूरा हो जाएगा। हमारे वोट देने से नहीं देने से किन्हीं लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ा बुजुर्ग और ये सुविधा अगर हसनपुर में होता है तो हम लोग जाने के लिए स्वेच्छा से तैयार है। लेकिन 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पड़ रहा है हसनपुर, हम लोग कैसे जाएंगे। और इस धूप में वहाँ 2 बूथ है, ये व्यवस्था ही नहीं वहाँ हो पाएगा कि हम पूरा अपना बहुमत जाके वहाँ दे सकते हैं। तो इस मतलब बूथ पे सब व्यवस्था है, बिजली हमारे यहाँ 2 चापाकल बूथ पर 2 चापाकल है, कुआं है, 5-6 बरामदा है कि जो अधिकारी भी आएंगे, लैट्रिन है, बाथरूम है, चाहिए सब यहाँ अवेलेबल है हमारे यहाँ। अगर इतना सुख सुविधा हसनपुर में हो तो हम स्वेच्छा पूर्वक हसनपुर जाने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ चाल है, वहाँ चाल है। मंत्री जी हैं कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, कुर्मी का गांव हसनपुर गांव है। और ये मंत्री जी प्रभाव में है, वहाँ नालंदा विधानसभा में हसनपुर गांव पड़ता है। हम पढ़ते हैं राजगीर विधानसभा में। तो हमको क्यों समावेश किया गया नालंदा विधानसभा में। और कल एसडीओ हमको इस बिना पर दरखास्त भेज दी है राजगीर। मैंने इस पर कोई सुनवाई नहीं, कहीं कि नहीं ले जाइए, मंत्री जी का दबाव है। तो मंत्री जी कहीं चलेगा तो हम लोग चलिए, जनता हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग यही सोच रखा है। यही लोकतंत्र है, जहां मंत्री जी का चलेगा जनता का कुछ नहीं चलेगा। प्रजातंत्र तो एकदम दर्शक बने हैं। हाँ, सरवन बाबू मिनिस्टर है। हाँ। तो है अच्छा, हम लोग को तो कोई सरवन तो बाबू मिनिस्टर आप ही लोग ने बनाए हैं। नहीं, मिनिस्टर तो नीतीश जी का कैबिनेट का मिनिस्टर है। हमारे कहने से क्या होगा। 40 गो विधायक जदयू है, कोई भी मंत्री जनता ही बनाया ना। जनता तो हरा दिया है। नैतिकता नाम की चीज रहे तब तो। अच्छा, 40 गो एमएलए है, वो हो गया 224 का थी। अपने का नाम किया था। हमारा काम निरंजन प्रसाद सिंह है। अच्छा, निरंजन प्रसाद सिंह है। तो आप तो बड़ी दिन से यहाँ वोट देते हम होंगे। सदियों वोट दे, उम्र बीत गया। इस बात को नहीं है। हम अगले बार पंचायत का चुनाव दिया है, नैपोखर कदम पंचायत है। अच्छा, हम राजगीर विधानसभा में पढ़ते हैं और हसनपुर में इस बार हमको जन्म अब देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि शायद बूथ वहाँ चला गया है। आज आया था सुधीर महतो, वहाँ का कैंडिडेट है बाढ़ का। हम कहा नहीं, हमको एंटी कुर्मी रहना है, हमको एंटी कुर्मी रह करके ही करेंगे काम। तो आप लोग पूरी तरह से एकदम इसका विरोध करते हैं। हाँ, विरोध एकदम नाराज हैं, एकदम दिल से विरोध करते हैं। इसको करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। हाँ, सारे लोगों से आप ओपिनियन ले लीजिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग वोटे नहीं देंगे, जैसे आप लोग नहीं, एकदम हम तो गुस्साए मांग हैं। कर रहे हैं कि नहीं, वोट का बहिष्कार करें ताकि कुछ चुनाव कमीशन को लिखना पड़े कि क्यों नहीं लोग आया। अब ऐसा नहीं कि तू को लड़का दे देगा तो फिर हमारा डिवैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग के यहाँ एक हथकंडा है, हमारे यहाँ कोई है नहीं, लड़ भी नहीं रहे हम लोग 12 से 10 में। तो हमको तो चुनना है पूरे गांव को। वहाँ एगो कहार है, एगो पासवान है। हम लोग तो किसी को देने के लिए थे, लेकिन बात तो ऐसी नहीं है कि साहब हम वहाँ जा करके वोट देने में सक्षम है। कुछ जमाना खराब है, कुछ बीत जाए, कोई घटना हो जाए, कोई भूतरू कुछ कह दे, तभी एक सवाल आएगी। ऐसा हम लोग को नहीं समझ में आता है, इसलिए वोट देने के लिए तो नहीं जाएंगे। अच्छा, तो देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीणों को डर है थोड़ा सा कि दूसरा गांव जाएंगे, कहीं कोई उलझ गया, कहीं किसी तरह का कोई मतभेद हो गया तो मतलब हम लोग क्या करेंगे। अपने गांव में रहता तो ठीक है, अब बाहर जाएंगे, वहां से कोई विरोध खड़ी कर दे, कोई लड़ जाए, और जात पात की तो बात है ही नहीं। जिसको मर्जी होगा उसको लोग वोट देते हैं, चाहे कोई भी
जात से खड़ा हो। जी 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 सही है। जी 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 अच्छा, तो आप लोग सभी मतलब क्या कहते हैं, वोट नहीं दीजिएगा 2023 में? हम लोग 1952 से वोट नहीं, देते आए हैं, हम लोग आपका अधिकार है वोट देना। तो कहते हैं पर्वत पे भी चढ़ के वोट दिया जाता है, लेकिन आप लोग इस बार नहीं, इस बार कोई कीमत पर भी वोट हम लोग नहीं देंगे। हमारा वोट देने का अधिकार हम लोग वोट देंगे जब हाँ हाँ। कि मेरा बूथ सौरई गांव में आएगा तब। अच्छा, उसका कोई नहीं है, नहीं है ना कोई मत नहीं। तो अच्छा, कारण की है, मतलब आप युवा हैं, कारण की है इतना, युवा मतलब के कहना नाराजगी क्या है की? सो बताते हैं। जी। युवा का कहना है कि 1952 में बूथ सौरई आया, हाँ, ठीक, हाँ। और 1923 में यहाँ से गायब हो गया, अच्छा 2023 में गायब हो गया। जी। उसके बाद क्या है कि 19/5/2023 हाँ। को ग्रामीण को पता चला अच्छा। कि मेरा बूथ हसनपुर चला गया। अच्छा अच्छा 19/5/2023 को पता चला, जी। तो 20/5/2023 को, हाँ हाँ। मतलब 19/5/2023 को हम लोग एसडीओ के पास गए। अच्छा। एसडीओ साहब को दरखास्त दिए। हाँ हाँ। एसडीओ साहब क्या बोले कि आप लोग जातिवाद का नारा लगा के यहाँ पे आए हैं, अच्छा। ठीक। हम लोग बोले नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग अपना बूथ मांगने के लिए, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए आए हैं। हमारा 3 किलोमीटर हसनपुर दूरी पड़ रहा है, क्या मेरा माई बहन ये गर्मी में 3 किलोमीटर दूरी चल के जाएगी? बिल्कुल। तो एसडीओ साहब क्या कहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करेंगे। अच्छा। क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आप कीजिएगा? उसके बाद वो क्या कहते हैं हाँ। कि यहाँ से जाता है कि नहीं, ये एकदम आवेश में ये बात बोलते हैं। हम लोग ग्रामीण वहाँ पे कम से कम 30 से 35 थे। अच्छा। उसमें जो एसडीओ के पास हम लोग दरखास्त दिए हैं, उसमें 40-50-100 आदमी का साइन है। अच्छा, ठीक। सब दरखास्त में हाँ, किए पूरे हैं। ग्रामीण व्यवस्था, पूरे ग्रामीण हम लोग बोले कि मैडम अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, जहां जाना है जाओ, हम समझ लेंगे। अच्छा। वहां से हम लोग वापस हो जाते हैं और जिलाधिकारी के पास हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद कल का डेट में हम लोग डीएम के पास जाते हैं, तो डीएम साहब छुट्टी पे चले गए हैं, और वहां से डीडीसी आए हैं कल छुट्टी से, तो वो अपने डेरा चले गए थे, ठीक। फिर भी हम लोग कहें कि नहीं, आज एतवार है, कल सोमवार है, हम लोग ये भी कहें कि सोमवार को पूरे ग्रामीण जनता दरबार चलेंगे। ग्रामीण का ये कहना है कि मेरा बूथ नहीं तो वोट नहीं, मेरा बूथ नहीं तो वोट नहीं, मेरा बूथ नहीं तो वोट नहीं। हमारे गांव के महिला लोग हैं, इनसे पूछिए कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है, आप लोग नहीं जा सकते हैं? नहीं। काहे की दिक्कत है? कोई बहुत रोगी लहर है, विकलांग है, किसकी के लहर है, लोग है, जाए घरी कोई नहीं देथिन काम, ऐसा न कोई जाए नहीं गच्छो को सर। मैंने परेशान है आप लोग? परेशान है न, सौरे ने वोट देंगे, हसनपुर नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, मैंने उतना दूर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। बहुत की दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, रौदा लगता है, धूप लगता है, कहाँ जाएंगे बच्चा को लेके, छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे वोट देने? सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को है। महिला लोग क्या है, पुरुष तो कैसे भी दे लेगा भीड़ भाड़ में, लेकिन महिलाओं का वोट। वोट नहीं है सर, पानी का बहुत तकलीफ होता है हम लोग अच्छा। का। वोट आता है, नहाने लेके पानी दे देंगे, पानी दे देंगे, पानी नहीं देता है, पानी पड़ता है तो लुगा उठा जाते हैं पानी लाने के लिए, नल निकल कुछ नहीं है, न नली है न गली है, कुछ भी नहीं हम लोग का साधन, हम लोग का साधन कुछ नहीं है। हर जन लोग है यहाँ संबंधित सेल बूथ कीजिए हसनपुर के, ठीक है, जितना फोर्स भेजना भेजिए। हमको मैडम में हम रियल वोट देते हैं, हमको संवेदनशील बूथ कीजिए, चाहे वोट भी कीजिए, उससे हम कोई आपत्तिजनक नहीं है, ठीक है। बूथ देखिए, हाँ, ये चापाकल है और समरसेबुल लगा है, और उधर दिखाएं इमरजेंसी में कुआं भी है और बिजली भी है, कोई कमी नहीं है। और उधर रैंप भी बना हुआ है, ढाल भी बना हुआ है, जो होना चाहिए बूथ पे। काहे कि 1952 से बूथ है, तो यहाँ तो सब कुछ है, लगातार वोट पड़ते रहा है, तो किस चीज की कमी होगा? 2 रैंप बना हुआ है, इधर भी ढाल बना हुआ है, निःशक्त और दिव्यांग भी चढ़ सकता है इससे। आप मोह छेट रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मत अधिकार वोट देने का है, मोह छेटने का नहीं, मत अधिकार छीना गया, ठीक है। अच्छा अच्छा। एसडीओ साहब के पास गए, वहाँ कोई सही नहीं मिला, डांट के फटकार लगा के हम लोग बाहर किया गया कि आप लोग बाहर हुई है। अच्छा। क्यों? मेरा मत अधिकार है, मैं वोट दूंगा। पूरे ग्रामीण 508 या 9 वोट है, क्यों वोट देंगे? तो बोला कि नहीं, जब बाहर हुई है, ये सूचना अधिकारी जारी हुआ, आप कहाँ थे 1 महीने से? वो सूचना अधिकारी मुखिया बतावे, बांट के बतावे, मेरे गांव मुखिया है, पंचायत ने पोखर मुखिया है,
बतावे बाढ़ तो पहले सूचित कर दिया जाता तो आप लोग पहले विरोध करबे करते। अचानक कैसा आ गया? 19 तारीख के हमको शाम के 19 तारीख को शाम के 5 बजे हमको पता चला। 19 कौन महीना? वही 5वां महीना 19 तारीख 19/5 यानी कल परसों। हाँ कल परसों 19/5 को हमको पता चला कि वोट देने के लिए आपको यहाँ नहीं बूथ नहीं उगेगा, बूथ जाना होगा हसनपुर। अच्छा अचानक अचानक सब बोल रहे हैं, अचानक नाम से बोल रहे हैं। तो अचानक में क्यों? तो हमको 1 महीना पहले आप सूचना करते, कहाँ से आए आप? अनुमंडल अथी ब्लॉक किस तरह का सूचना दिया? कोई तरह सूचना नहीं। भैया हमको ये कहना है कि मेरा गांव ग्रामीण में बूथ देने के लिए बहुत बूढ़ा बुजुर्ग सब हर एक कास्ट के लोग हैं, हिंदू अथी भूमियार भी हैं, सभी जात है, बोलिए ना सारे हिंदू, राजवंशी है, ब्राह्मण भी है, बढ़ी भी है, 3-4 जात है, 4 कास्ट मेरे गांव में है। ठीक है, 4 कास्ट के यही मांग है कि वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। इसका देन है श्रवण कुमार मंत्री। अच्छा आश्वासन हम करते हैं, श्रवण कुमार मंत्री की देन है। क्यों नहीं? ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अच्छा आपने परिचय? मेरा नाम सुचित कुमार हुआ, हम ग्राम कचहरी पंच है 1 नंबर वार्ड नई पोखर पंचायत से। अच्छा अब नगर परिषद हुआ है तो हम लोग 4 नंबर वार्ड में है। अच्छा लेकिन अभी हम लोग का कार्यकाल 5 साल चलेगा। ठीक है, अभी 4 साल चलेगा। अभी 4 साल चलेगा। अच्छा तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का बूथ जो तो है, आप आवाज क्यों नहीं उठाए? आप सरपंच है तो सरपंच को मालूम रहेगा तब तो हम लोग को कोई पदाधिकारी के द्वारा कोई सूचना दिया जाएगा तभी तो हम लोग कुछ करेंगे। अच्छा जब हम लोग 19 तारीख को मालूम हुआ, 20 तारीख को हम लोग कार्रवाई आगे आके बोलिए ना। 20 तारीख को कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है पदाधिकारी के लोग पास गए। और सबसे ज्यादा परेशानी कि हम लोग को महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग जा पाएंगे? 4 किलोमीटर दूरी है। अब बताइए कि 1 किलोमीटर में तो कोई जाता नहीं है। और 4 किलोमीटर दूरी पर कौन जाएगा? इस गर्मी में 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, आप नाप लीजिए बाई रोड 4 किलोमीटर दूरी है। अब कौन सा आदमी जाएगा? लेकिन सरकारी गणित तो 1 किलोमीटर। सरकारी गणित अपना माप कर दिया, वो अपना बैठे बैठे ऑफिस में। कल यहाँ वीडियो साहब भी आए थे वेरिफिकेशन में, तो वीडियो साहब हमारा स्कूल नहीं देखे। और वहाँ क्या बोला गया कि उस स्कूल में बुनियादी सुविधा नहीं है। जबकि हसनपुर और इस स्कूल का तुलना किया जाए, और आप मीडिया कर्मी आप यहाँ से देख लीजिए बाई कैमरा कि उस स्कूल का क्या बुनियादी सुविधा है और इस स्कूल में क्या बुनियादी सुविधा। तो हम सुविधा भी दिखाएंगे, इस स्कूल में सुविधा है कि नहीं है, यहाँ सुविधा है या नहीं है, समझ गए ना। एक भी महिला, एक भी जेंट्स, न बूढ़ा न बुजुर्ग, कोई भी हम लोग वोट देने के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि यहाँ बूथ नहीं आएगा। एकदम साफ, एकदम स्पष्ट रूप में हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग कोई बूथ पर नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि 1952 से हम लोग यहाँ पर हैं। 1952 से या 23 में एक भाई कैसे चले जाएंगे? आप हम लोग को सूचना दिए थे, हम तो उस चुनाव में हम तो यहाँ के कम से कम प्रतिनिधि न है जी। वार्ड यहाँ का है, मुखिया है, किसको सूचना मिला है? किसी को नहीं, किसी को नहीं भाई। ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहे हैं, किसी को सूचना मिलता तब तो हम लोग कार्रवाई करते। जब सूचना प्राप्त हुआ हम लोग पहुंचे हैं। और 2 दिन पहले सूचना दिया जाता है, यानी 19 को, आज 21 है, रविवार है, और उससे पहले कहा जाता है कि आपका बूथ वहाँ हो गया। तो मतलब पहले से होता तो विरोध भी करते हैं। पहले से होता, आज विरोध करें तो पहले क्यों नहीं विरोध करते? हम लोग कोई जायज मांग कर रहे हैं, हम लोग कोई नाजायज तो मांग कर नहीं रहे। 513 वो हम लोग का वोटर है, अब 513 वोटर यहाँ से 4 किलोमीटर जाए, ये आप कौन सा बताइए कि नैतिकता वाली बात है? जबरदस्ती हमारे ग्रामीण जनता के साथ हो रहा है कि मेरा मत छीना जा रहा है। इतना बड़ा ऐसा शासन बना है जो कि हम लोग को कोई गिनती नहीं है, जनता को गिनती नहीं है। वोट देने के बाद गिनती नहीं है, वोट देने से पहले गिनती है। ये क्या हुआ? जबरदस्ती वोट नहीं छीना जा रहा है जी। वोट हम देते हैं बूथ नंबर 173 पर, और आज हम कहाँ देने के लिए जाएं जी? कहाँ जाने के लिए हम जाएं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मत छीना जा रहा है। यही नहीं होता है, थोपा जा रहा है लोकतंत्र पे, एक दबाव, एकदम दबाव मिल रहा है, यहीं पे आना होगा, यहीं पे आना होगा। और मेरा मतलब कुछ नहीं चलेगा, मताधिकार, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। इतने लोग समूह से बोल रहे हैं, सामूहिक कोई आवाज नहीं सुनने नहीं है। मेरे गांव में 7 समूह चल रहा है, मेरे गांव में 7 समूह भी चल रहा है। अच्छा, समूह का भी कहना क्या है? समूह से सब माताएं बहनें लोग हैं। अच्छा, उनका भी कहना है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं, इधर बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं। नहीं, ये तो पूछिए माताएं लोग से। अच्छा, इधर माताएं भी हैं, कुछ बहनें भी हैं, माताएं भी हैं। अच्छा, तो आप लोग परेशान हैं? आप कहते हैं कि इन लोग बोल रहे हैं कि महिला लोग नहीं जाएंगे वोट देने के लिए? नहीं जाएंगे वोट देने, नहीं जाएंगे उतना दूर वोट देने के लिए। अच्छा,
हाँ, क्या कहना है आपका? बात अब हम तो यहीं के लांगर हो गए वोट देते देते। अच्छा 1952 में बूथ सौरई आया अच्छा और 2023 में 5/19/2023 को गायब हो गया अच्छा अचानक। अचानक। और मतलब कि 5/9/5/2023 को एक भाई पता चलता है कि सौरई से बूथ हसनपुर चला गया पूर्वी और पश्चिमी भाग में जी। तो हम लोग 10/5/2023 को अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए अच्छा। ग्रामीण फरियाद 150 लेकर। को वहाँ गए हम लोग सुबह 10 बजे से जी 4 बजे तक हाँ उनका इंतजार किए। वो 4:30 में अपने ऑफिस में आए। अच्छा वहाँ पे हम लोग ग्रामीण जनता सब ऑफिस में हिल गए, अच्छा दरखास्त दिए अच्छा जो लिखे थे ग्रामीण जनता अपील किया। सबका साइन था। वहाँ से वो दरखास्त पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि कहाँ तुम लोग 6 महीना से सुतल था, अच्छा जातिवाद का एक्शन लेके आया है, ओ ये नहीं सुनेंगे, भागता है तुम लोग, अच्छा ये कोई बात हुआ जी? तो हम लोग बोले कि मैडम हम लोग नहीं जानते हैं, अगर जनता एक व्यक्ति को सूचना किया जाता किसी माध्यम से तो हम लोग जानते तो अपील करते, लेकिन जानते ही नहीं मैडम तो अपील कैसे करें, कैसे करेंगे? तो बोलते हैं कि कहाँ सूता हुआ था, अच्छा नहीं अपील किया तो नहीं कुछ होगा, एकदम ऐसे बोलते हैं जी। अब तो बिहार में डर भी लगता है सही बोलने से, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाने के बाद भी कहते हैं फरियाद को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और उन्हीं के साथ एक पीओ थे जो कि बाएं साइड में खड़ा थे, वो क्या कहते हैं कि अब कोई नहीं सुनेगा, कहीं चुनाव प्रभारी वो कहते हैं कि अब कोई नहीं सुनेगा, जहां जाना है जाइए। अच्छा तो डीएम साहब को भी लिखे? तो हम लोग डीएम साहब को लिखे, अच्छा लिख के ले गए, तो डीएम साहब छुट्टी पे 1 महीना के लिए चले गए थे। तो हम लोग को सोचे कि नहीं चलो स्पीड पोस्ट करेंगे। अच्छा स्पीड पोस्ट। तो कल के डेट में 20/5/2023 को हमने डीएम साहब के पास स्पीड पोस्ट की। अच्छा स्पीड पोस्ट से दरखास्त दिए। हाँ, और सोचे कि डीडी साहब से भी मिल लेते हैं। अच्छा उनसे मिलने के लिए गए तो डीडी साहब कल छुट्टी से अवे किए थे। अच्छा तो पहले अपना डेरा चले गए थे। उसके बाद वो बोले कि ठीक है स्पीड पोस्ट आप करवे दिए हैं तो हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग ग्रामीण सब गांव चले आए। ग्रामीण गांव चले आए तो ग्रामीण का ये कहना है, देखिए रहे ग्रामीण कितना है, पहले चारों तरफ दिखाएं, देखिए ग्रामीण कितना है, माताएं हैं, बहनें लोग हैं, पूरे समाज में अनुसूचित जाति भी हैं, भूमियार समाज भी हैं, सभी जात के लोग हैं, सब मेरे गांव में पूर्ण रूप से एकता है। अच्छा। और पूर्ण रूप से कहना क्या है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं। देखिए ऐसा एक लोगों का नहीं कहना, सभी का यही कहना है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं। पूरे ग्रामीण का कहना है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं। हाँ अच्छा बोलेंगे आपका की कहना है, कितना दिन से वोट दे रहे थे जा? हम तो बहुत नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा, की दिक्कत क्या है, इतने लोग विरोध कर रहे हैं, आप बुद्धिजीवी आदमी है, कुछ बताएं। विरोध यही है कि यहाँ से दूरी ज़्यादा है, अच्छा गर्मी का समय है जी, समझ गए, यहाँ से वोट देने के लिए आदमी नहीं जाएंगे। अच्छा मैंने कि इतना दूर जाने में कोई मतलब सक्षम नहीं है, दिक्कत है। अच्छा अच्छा समझ गए। और यहाँ रहता बूथ तो जो है बूढ़ा बूढ़ी औरत सब जो है आकर के यहाँ वोट देते। अच्छा। लेकिन वहाँ तो बहुत कम लोग जाएंगे, अगर जाएंगे तो 2-4 को जाएंगे, नहीं के बराबर जाएंगे। तो सरकारी आंकड़ा बताता है कि यहाँ मूलभूत सुविधा और बुनियादी मतलब यहाँ सब सुविधा है, सब तरह का सुविधा है, फिर भी जो है यहाँ से बूथ हटा दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिलाओं को, बूढ़ों को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, दिव्यांग विकलांग को बहुत दिक्कत है, जाएंगे ही नहीं, वोट प्रभावित होगा, नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स और मैं हूं धर्मराज युधिष्ठिर। लेते हैं विदा, देखते रहे हर छोटी बड़ी खबर के लिए राजगीर टाइम्स। धन्यवाद।